मूवी टी रेंज और ये मूवी एक पेंडेमिक के बारे में है। मूवी के स्टार्ट में हम जे होप को देखते हैं जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है और अब जब वो घर आता है तो अपनी फैमिली के साथ अपने भाई को भी देखता है जिससे वो बहुत नाराज था क्योंकि उसके कहने पर जे होप ने स्टॉक मार्केट में एक गलत कंपनी पर इन्वेस्ट कर दिया था और वो कंपनी खत्म होने की वजह से जे का सारा पैसा डूब गया था और अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटे की बर्थडे पर उसे एंजॉय करवा सके। और अभी जो उसके बच्चे खाना खा रहे थे वो भी जे हॉक का भाई जे पिल लेकर आया था और पिल भी अपने भाई जे हॉक के नुकसान का जिम्मेदार अपने आप को समझता था। इसीलिए पिल अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर थी। पिल खुद एक पुलिस ऑफिसर था। पिल अपनी वाइफ से कहता है कि वो हॉस्पिटल से एक लोन अप्रूव करवाए ताकि वो अपने भाई की लाइफ ठीक कर सके। इस बात पर वो लड़की सोचने लगती है और फिर वो आकर जे हॉक से मिलती है, उसे बताती है कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए कितना परेशान है, इसीलिए उसने मुझे लोन निकालने का भी कहा है। लेकिन जे हॉक उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे कहता है मेरा भाई एक पॉइजन की तरह है, जिसकी जिंदगी में आता है उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। जे हॉक उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें भी एडवाइस करूंगा कि तुम उससे दूर रहो। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एक आदमी लेक के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहा था जहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। के पास जाने पर वहाँ उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो भी लेक पे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी थी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर बिल आता है और डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उस लेडी की बॉडी को देखकर कहते हैं ये कोई डिफरेंट और बहुत ही खतरनाक बीमारी से मरी है। और फिर हम देखते हैं कि पेंडेमिक की तरह पूरे शहर में ये बीमारी फैल गई है और हर पानी वाले एरिया यानी लेक और रिवर के अंदर डेड बॉडीज हैं। ये न्यूज टीवी पर आ जाती है लेकिन जे हॉक फिर भी बाहर जाना चाहता था क्योंकि अगर उसने अपने बॉस को कंपनी न दी तो वो उसे नौकरी से निकाल सकते। लेकिन जे हॉक का बॉस भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और वो अचानक से एक लेक के पास जाता है और उस पे जाकर अपनी जान दे देता है। जे हॉक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है और फिर यहाँ पर भी पुलिस आ जाती है और अब यहाँ के लोगों को इस वायरस का विक्टिम एक बाथ टब में मिलता है। वहाँ पर अब डॉक्टर्स की टीम सर्च करने के लिए आती है जहाँ उन्हें उस पानी के अंदर कुछ वर्म्स दिखाई देते हैं उनके बारे में अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो सारे वर्म्स इस बॉडी के इर्द गिर्द पानी में तैर रहे थे और फिर रिसर्च करने पर पता चलता है कि पानी के अंदर कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये पैरासाइट जिनको डॉक्टर्स ने हॉर्स हेयर का नाम दिया था वो वर्म्स वो पैरासाइट ह्यूमन के अंदर एक डिसीज है। ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं और ह्यूमंस होस्ट होते हैं जो इन्हें अपनी बॉडी में रखकर अपना फूड और लिक्विड के साथ बॉडी शेल्टर भी देते हैं, यानी वो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। जब पैरासाइट इंसानों की बॉडी में बड़े हो जाते हैं तो इनको बाहर निकलने के लिए कोई एक्वा सर्विस की जरूरत होती है, नहीं पानी वाली जगह रिक्वायर होती है। क्योंकि ये पैरासाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थे इसीलिए वो इंसानों के ब्रेन पर भी इफेक्ट करते हैं, जिससे लोग भाग भाग कर पानी की तरफ जाते हैं और पानी में गिर गिर कर मर जाते हैं। और ये इस बीमारी की लास्ट स्टेज होती है जब वो पैरासाइट उनकी बॉडी से निकलने के लिए पानी की जरूरत महसूस करते हैं। जितना हो सकता था गवर्नमेंट जल्दी इस पेंडेमिक के बारे में सबको इन्फॉर्म कर रही थी और इसके सिम्टम यानी इलामात भी बता रही। इस बीमारी में लोगों को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती थी इसीलिए इंसान बहुत ज्यादा फूड का इंटेक कर रहे थे। ये फूड इंसान नहीं बल्कि वो पैरासाइट खा रहे थे। अब गवर्नमेंट लोगों को घर में रहने और बीमार लोगों को क्वारंटाइन होने यानी सबसे अलग रहने का कहती है। साथ ही गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हर हॉस्पिटल में कैंप लगा दिया गया है, अगर किसी को भूख या प्यास ज्यादा लग रही है तो वो अपना चेकअप जरूर करवाए और अगर कोई इंसान लेक या रिवर के पास आजकल में गया है तो वो भी उस मेडिकल कैंप को जरूर विजिट करे। अब जहाँ जे हॉक अपने घर से बाहर गया था वो भी जल्दी से अपने घर आता है और उसकी वाइफ बताती है कि एक दिन पहले वो भी लेक पर गए थे। जे हॉक की फैमिली को बहुत ज्यादा प्यास और भूख लग रही थी जिसका मतलब था अब उसकी फैमिली भी इस डिसीज से अफेक्टेड हो गई है। और फिर मूवी में हमें मेडिकल कैंप्स और हॉस्पिटल का एक व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो गया था। सब वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे क्योंकि सबको अपने और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिसिन चाहिए थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर की पूरी टीम वर्मिसाइड मेडिसिन सजेस्ट करते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो पेट के कीड़ों को मारा करती थी। अब वो इस चीज का एक्सपेरिमेंट एक पेशेंट पर करते हैं लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। जेपल की वाइफ उसे बताती है कि उसके भाई की पूरी फैमिली अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। पूरे शहर में हर तरफ डेड बॉडीज थी और लोग कम पड़ रहे थे उन डेड बॉडीज को उठाने के लिए। फिर वहाँ तभी एक पेशेंट बताता है कि उसने एक विंडाजोल नाम की टैबलेट ली है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया।
यानी वो इंसान इस बात को कंफर्म कर देता है कि इस बीमारी की मेडिसिन है और वो है विंडाजोल। सारे लोग अब विंडाजोल लेने को शॉप में जाते हैं और एक ही दिन में वो सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। अब गवर्नमेंट उस मेडिसिन यानी विंडाजोल बनाने वाली कंपनी से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे लिए बहुत सारी मेडिसिन बनाए, लेकिन वो किसी वजह से इस बात से इनकार कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि आप लोग कंपोजिशन बता दें जिससे हम लोग खुद ये मेडिसिन बना लें, लेकिन वो कंपनी वाले इस बात के लिए भी इनकार कर देते हैं। फिर को इस कंपनी का एक आदमी मिलता है, को टॉर्चर करने पर वो बड़ी हैरान कुन बात बताता है कि हमारी कंपनी 5 साल पहले रिसर्च कर रही थी। जैसा अब पता चला है कि ये पैरासाइट बहुत ही खतरनाक है। हमारी कंपनी के रिसर्चर को आज से 5 साल पहले ही पता चल गया था। वो आदमी ये भी बताता है कि ये पैरासाइट दिमाग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उन लोगों की कंपनी एक ऐसी मेडिसिन बनाने वाली थी जो इस डिसीज को खत्म कर सकती थी, लेकिन हमारी कंपनी को किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, जिस वजह से हमें ये रिसर्च खत्म करनी पड़ी। फिर सारे रिसर्चर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो बहुत सी विंडाजोल मेडिसिन बनाएंगे और फिर पैरासाइट को लेक में छोड़ देंगे, जिससे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और फिर वो विंडाजोल मार्केट से हटा लेंगे। और अचानक जो वो विंडाजोल मार्केट में लेके आएंगे, उनकी मार्केट के शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इस तरह उनकी कंपनी दोबारा चलने लगेगी। यहाँ अब बिल को एक रास्ता मिल गया था अपने भाई की फैमिली को बचाने के लिए और उसकी नाराजगी को खत्म करने की, और इसीलिए वो उस आदमी से विंडाजोल के स्टॉक के बारे में पूछते हैं कि वो मेडिसिन लेकर उसकी फैमिली को बचाया जा सके। वो आदमी लोकेशन बता तो देता है, लेकिन उनकी विंडाजोल लेने से पहले ही वहाँ पर कोई और आदमी आकर उसे आग लगा देता है। यहाँ जे हॉक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी अपनी फैमिली को बचाने के लिए। यहाँ वो सारा स्टॉक जल जाने पर कंपनी का सीईओ कंपनी को गवर्नमेंट को महंगे दामों बेच देता है, लेकिन वहाँ का प्रेसिडेंट इस बात पर मान जाता है कि उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि लोगों की जान इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए वो उस कंपनी को खरीद कर विंडाजोल मेडिसिन को बनाना चाहते थे। और अब यहाँ हम देखते हैं कि जे हॉक को उसकी वाइफ कॉल करती है। यहाँ उन्हें बहुत ही अलग रखा गया और उन्हें खाना और पानी भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अगर वो खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो उनके बैली के पैरासाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज जल्दी से जल्दी मेडिसिन ले आओ, वरना तो हम मर जाएंगे। और फिर हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने ये बताया था कि विंडाजोल खाने की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो उस प्लान का मास्टरमाइंड था और सारे के सारे रिसर्चर्स यहाँ से चले गए थे। सिर्फ वो यहाँ पर रुका था यहाँ की हालत देखने के लिए और अपनी कंपनी को ऊपर होता हुआ देखने के लिए। लेकिन अब क्योंकि बिल को ये सारी बातें पता चल जाती हैं, तो इस तरह वो बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। उनका अब सारा प्लान चौपट हो जाता है और सारी सच्चाई पता चलने पर गवर्नमेंट उस कंपनी के सीईओ को पकड़ लेती है। फिर उनसे वो कंपोजिशन लेकर पूरे मुल्क की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वो कंपोजिशन देती है और उनसे विंडाजोल मेडिसिन बनाने को कहती है। लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए पूरे 1 हफ्ते की मेहनत लगेगी, लेकिन इस दौरान यहाँ पर बहुत चीजें खराब हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर जे हॉक को याद आता है अगर विंडाजोल मेडिसिन नहीं है तो क्या हुआ, असोल टैबलेट की रॉ ड्रग की थोड़ी क्वांटिटी भी वही काम करेगी जो विंडाजोल मेडिसिन काम करेगी। और फिर वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाता है और वहाँ चला जाता है जहाँ वो रॉ ड्रग थी। इस तरह वो अपनी फैमिली के साथ साथ बहुत से बच्चों को बचा लेता है। इस तरह पूरी कंट्री की हालत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जे हॉक अपनी पूरी फैमिली के साथ था, वो लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर वो अपनी फैमिली से कहता है कि हमें कहीं वेकेशन पे चलना चाहिए, और तब उसकी वाइफ उससे पूछती है क्या पूरी दुनिया में वो हालत नहीं है जो हमारी कंट्री में हुई है। लेकिन हम देखते हैं न्यूयॉर्क में एक डेड बॉडी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरिया में नजर आ रही थी। शायद वो कोरिया से ही वहाँ गई थी या वहाँ पर भी ये पेंडेमिक आ गई थी। लेकिन मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।